या तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसर, अब वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आई होप आप लोगों ने इसको यूज किया है, जाना है ये क्या है कैसा है। ठीक है। सो ए वर्ड प्रोसेसर, जो एक वर्ड प्रोसेसर है, इज ए क्या है? ये एक डिवाइस है और कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइडेड, वेट अ मिनट एवरीवन, सॉरी एवरीवन। सो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो ए वर्ड प्रोसेसर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है और कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड्स फॉर इनपुट, एडिटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट, ये देता है ऑफ ए टेक्स्ट में। ठीक है। सो विद ऑफ सम एडिशनल फीचर्स, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है? इनपुट, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग लाइक आपका कोई फोटो है, कोई वर्ड्स है, टेक्सेस, और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड आउटपुट मिलता है इसमें। ठीक है। ऑफ टेक्सेस का, टेक्स्ट का, ओके, स्पेलिंग्स का, जो हम वर्ड्स ये आपको दिखाई दे रहा है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट ऑलमोस्ट हर किसी को आता है क्योंकि 10th और 12th में हमें करवाया ही जाता है। सो स्प्रेडशीट, ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहली बात, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है फॉर कंप्यूटेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए, ये डेटा मतलब स्टोर करता है एंड डेटा, ठीक है, फ्रॉम। सो हम बात करने वाले हैं अपना डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या होता है? ये डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है किसका? स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन का और डेटा का। टाइपिकली मतलब टिपिकली स्टोरेज होता है, कि स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है। database is a usually controlled by a database management system, जिसको हम बोलते हैं DBMS। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द बोथ द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर एंड एक्ट ऑफ, ठीक है, रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन। तो इसमें एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन दो चीज है। सबसे पहला पहला एक्ट जो हमारा है वो है हमारा टीचिंग, यानी पढ़ाना, नॉलेज देना दूसरों को, एंड एक्ट ऑफ रिसीविंग, अब नॉलेज लेना, नॉलेज लेना समवन एल्स, किसी और से भी लेना या किसी को देना। ठीक है। इंटरटेनमेंट, सॉरी, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो द एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, अब इसमें एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बता रखा है? लाइक वीडियो हो गया, कोई भी आप वीडियो जो आप देखते हो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सो नीचे देखते हैं इसका आंसर होगा, नहीं है इसके बारे में इतना ही है। जैसे किसी भी आप गेम खेल के जिसको आपको एंजॉयमेंट मिलता है, कोई वीडियो देख के एंजॉयमेंट मिलता है, ठीक है। ट्रेड, ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, कंप्यूटर लैंग्वेज तीन टाइप के होते हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। सो मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें क्या होता है ऑफ, अगर आपको मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप एक मिनट रुको। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हमने बात किया कि तीन टाइप्स की लैंग्वेज होती है। किसकी? पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है मशीन लैंग्वेज, फिर होता है असेंबली लैंग्वेज, फिर होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज आर मतलब ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए टाइप, ओके। सो लो लेवल, हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो द टर्म लो लेवल मीन्स टू द वे इन ए विच मशीन, मतलब जो लो लेवल का लैंग्वेज का मतलब है कि विच मशीन, जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। द लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज जो है ये लो लेवल में आता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 is called
बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय ए कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। एंड इट इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज अ डिफिकल्ट टू लर्न, ये डिफिकल्ट होता है लर्न करने में, एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम, और लिखने में और भी डिफिकल्ट होता है। ये मैंने बात किया है मशीन लेवल लैंग्वेज की, जो अंडर आता है लो लेवल की लैंग्वेज में। सो अब हम बात करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो दिस इज द लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड, ठीक है, वेयर द मशीन कोड ऑफ 0 and 1 आर सब सब्सिट्यूट बाय, इसमें यहाँ बताया गया है कि जो ये प्रोग्राम के लैंग्वेज है ऑफ 0 and 1, ये सब्सिट्यूट होता है, ठीक है। सिंबल्स ऐसे, मतलब सिंबल्स होता है इसमें, सिम्बलिटी कोड्स होते हैं इसमें, जैसे कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं इसको, नेक्स्ट, जिसको हम जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, नमोनिक्स। सो ये हम किसको बोलते हैं, ये हम उसको बोलते हैं जो हमारे असेंबली लैंग्वेज में आता है, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज में आता है 0 to 1, जिसको हम सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, जैसे कोड्स में होता है, तो उसको हम ये बोलते हैं। एंड टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज सिंपलर एंड लेस टाइम टू consuming than machine level programming, and it is the easier to locate it and correct errors. Assembly language then is a machine language program. It is a also machine dependent, ठीक है, dependent not independent. So programmers must have knowledge of the machine on which the program will run, ठीक है। तो आई होप कि आपको मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे देखो मशीन लैंग्वेज के बारे में बता रखा है, एंड मैं कुछ आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, एंड कुछ अपने बुक में से देख के बता रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, मींस हाई लेवल प्रोग्राम के बारे में। सो ये कंप्यूटर साइंस होता है, मतलब इन कंप्यूटर साइंस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मतलब इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच द स्टोर abstractions from the details of the computer। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो चलो बताती हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यू नो that the low level language required so knowledge of the hardware science, sense is a machine dependent to overcome high level language has been involved which use normal English like easy to understand, okay। हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, एंड स्टेटमेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। सो हायर लेवल लैंग्वेज आर द कंप्यूटर इंडिपेंडेंट, ओके, ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है कंप्यूटर में, एंड प्रोग्रामिंग बिकम क्वाइट इजी एंड सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर द गिविंग, मतलब वेरियस जो हाई लेवल लैंग्वेज है मैं उन पर मैं कुछ बताऊंगी, जैसे कि बेसिक्स हो गया, जिसमें बिगनर्स ऑल द पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर, मतलब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस करते हैं कोड का। इट इज वाइडली वाइडली यूज इजी टू लर्न जनरल पर्पस इंग्लिश, ठीक है, मेनली यूज इन ए माइक्रो कंप्यूटर्स इन अर्लियर डेज, ठीक है। सो कॉम्बोल, अब ये क्या होता है, सो कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होता है, ओरिजेंटेड लैंग्वेज होता है, आई एम सॉरी, ए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज फॉर, ठीक है, ये एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन होता है लैंग्वेज। सो अब ये हमारा सी लैंग्वेज है, लाइक सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर ऑल पर्पस सच एज ए साइंटिफिक एप्लीकेशन, ठीक है, हमने ना ये करना ही है, बीसीए में ही होता ही है, डेवलपमेंट गेम्स एक्सेट्रा, हम इसमें गेम्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस पॉपुलर ऑब्जेक्ट है ओरिजेंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूज फॉर जनरल पर्पस के लिए, ठीक है। सो आई होप ये, अब अगर मैं आपको बात करूं इस चीज के ऊपर,
compiler and assembler. Yes, we know that the high level language is a machine independence. Okay, and assembly language through it is a machine independent yet. ठीक है, और हमने किसकी बात की थी? Mnemonics. So mnemonics that are being used for represent instructions are not directly understandable by machine, and hence to make a machine understand the instructions provide by both the languages. Okay, I hope कि आप साथ साथ क्लियर कर रहे होगे. So compiler and assembler, so required to convert, मतलब इनको required to cover, मतलब क्या होता है convert, क्या होता है मतलब these instructions into machine language. Okay, so the software set of program, we know it, so that read a program written in a high level language. Okay, and translated it into a equivalent program in a machine language is called a compiler. ठीक है. सॉरी एवरीवन, मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है तो मेरा बार बार ना जो स्क्रीन है वो शो नहीं हो रहा है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बार बार मेरी वॉइस ना ब्रेक हो रही है. ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जो हम प्रोग्राम इन ए मशीन लैंग्वेज इज ए कोल्ड कंपाइलर. ठीक है, कंपाइलर. सो सॉरी, प्रोग्राम इन ए मशीन लैंग्वेज इज ए compiler. So the program written by a programmer in high language is called source program, and the program generated by the compiler. ठीक है, sorry, compiler after translation is called a object program. ठीक है, तो अब बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जैसे कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है ये कंपाइलर को जाता है. जैसे जो सोर्स प्रोग्राम है वो किस में आता है, हमारी हायर लेवल लैंग्वेज में आता है, फिर वो कंपाइलर में जाता है. कंपाइलर फिर क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में करता है, जिसकी हमने लास्ट में बात की थी, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में करता है. ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ये आप लोग जानते ही हो. सो ओके, जो सोर्स प्रोग्राम होता है, जो सोर्स प्रोग्राम अभी हमने हाई हायर लैंग्वेज टू कंपाइलर में किया था, उसके बाद कंपाइलर ने उसको क्या किया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में किया था, यानी मशीन लैंग्वेज में. अगर हम सोर्स प्रोग्राम की बात करें जो कि असेंबली लैंग्वेज है, उसको मतलब असेंबली में करता है. ठीक है, असेंबल में, तो उसको भी मशीन ऑब्जेक्ट मशीन बना देता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे. अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना. एक्चुअली कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो. जिसको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करे, और मैं वीडियोस बनाना और भी अच्छी तरह इम्प्रूव करूँ. अगर इसमें मेरी ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी तो आपको माफ़ करना. बाकी कमेंट करना आपको जो भी चीज़ समझ आई या नहीं आई. Okay, and thank you for watching. Subscribe now.